तो चलिए अब बात करते हैं बीकॉम सेमेस्टर फोर्थ के इंडस्ट्रियल लॉ के सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें सेक्शन ए की, तो यहाँ पर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 सबसे पहला एक्ट आता है, जिसमें मेनली 3 क्वेश्चन हेल्थ सेफ्टी और वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स के प्रोविजन पूछी जाती है, वो भी रिलेटेड टू फैक्ट्रीज एक्ट। 3 क्वेश्चन ये मेन है और 4th क्वेश्चन जो है वर्किंग आवर्स ऑफ अडल्ट एंड यंग पर्सन का पूछा जाएगा। अगर हम बात करें इसके सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन आपका ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के ऊपर बनेगा, जिसमें 2 ही क्वेश्चन हैं, रजिस्ट्रेशन एंड राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। यानी कि अगर किसी स्टूडेंट को हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर, क्योंकि ये बड़े क्वेश्चन हैं, अगर इसमें से कोई दिक्कत आती है तो वो इसको अपने रिस्क के अकॉर्डिंग इसको स्किप कर जा सकता है और ट्रेड यूनियन एक्ट पढ़कर जा सकता है, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा और एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। यानी कि ये 2 जो है क्वेश्चन आएंगे और अलग अलग एक्ट से आएंगे। सेक्शन बी की बात की जाए तो यहाँ पर सिर्फ एक ही एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा अथॉरिटीज अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन जिसके साथ ही इसी क्वेश्चन के साथ ही बन जाएगा क्वेश्चन जो, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ही उसकी राइट्स और लाइबिलिटीज भी बनेगी अथॉरिटीज की। फर्स्ट क्वेश्चन ये बना। सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें तो सेकंड क्वेश्चन आपका बनेगा स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स का, ये सेकंड क्वेश्चन, और ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट का थर्ड क्वेश्चन बनेगा। यानी कि सेक्शन बी में सिर्फ 3 क्वेश्चन हैं, और अगर आपने क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट करने हैं किसी सेक्शन से, तो आपको मैं यही एडवाइस दूंगा कि आप सेक्शन बी से ही 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। सेक्शन सी की बात की जाए तो यहाँ पर जो है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शंस एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन स्टैंडिंग कमेटी एंड मेडिकल बेनिफिट काउंसिल। यानी कि ये फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, जो कि बहुत लेंथी क्वेश्चन है और इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। अगर दूसरा क्वेश्चन की बात की जाए, दूसरे क्वेश्चन की, तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन का सेकंड क्वेश्चन बनेगा और बेनिफिट्स का थर्ड क्वेश्चन बनेगा। यानी कि इसमें भी 3 क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आप जो है 2 क्वेश्चन ना ही अटैम्प्ट करो, क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपने इसको ऊपर ऊपर से रिवाइज किया तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप इसको अटैम्प्ट मत करना। सेक्शन डी की बात की जाए तो यहाँ पर अ ब्रीफ स्टडी ऑफ द बेसिक प्रोविजन ऑफ द एक्ट दिया गया है। यानी कि इसमें अगर हम बात करें मेनली 2 ही क्वेश्चन हैं, जिसमें हम बात करें पहले क्वेश्चन की, तो ये है एम्प्लॉइज लाइबल फॉर वर्कमैन कंपनसेशन का, और सेकंड क्वेश्चन है आपका मेथड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन। यानी कि इसमें 2 ही क्वेश्चन हैं, 2 में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और अगर हम बात करें अब 2024 के पेपर की, तो 2024 के पेपर में फैक्ट्रीज एक्ट में सेफ्टी का क्वेश्चन आया था और दूसरा रजिस्ट्रेशन का क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन अथॉरिटीज़ का था और फोर्थ क्वेश्चन जो था वो स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स का था। फिफ्थ क्वेश्चन की अगर बात करें तो फिफ्थ क्वेश्चन में कॉन्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन था और साथ में बेनिफिट वाला क्वेश्चन था। और डी सेक्शन में ये दोनों के दोनों क्वेश्चन ही आगे थे, एम्प्लॉइज लायबल फॉर कंपनसेशन और मेथड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनसेशन। तो ये सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल लॉ, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस भी बहुत कम हैं, और साथ में अगर बात करूं तो इसमें मार्क्स जो हैं आपके मार्क्स जो हैं आराम से आ सकते हैं अगर आपने अच्छे से इसको पढ़ा होगा, सेक्शंस के साथ पढ़ा होगा। बाकी इसके नोट्स और नोट्स जो है आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जिससे आप पढ़कर अच्छे मार्क्स ले सकते हो।